ऑडियो नहीं आ रहा है राजीव, तो मैं एक बार फिर थोड़ा संजीव जी की तरफ ही रोक कर लेता हूं। संजीव, जिस तरह से अब अविश्वास प्रस्ताव मूव हो गया है, अब आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को विवश किया है विपक्ष ने कि मणिपुर मुद्दे पे अब चर्चा होगी, देश तक स्पष्ट जानकारी पहुंचेगी आखिरकार मणिपुर में हुआ क्या है और अभी क्या परिस्थितियां हैं? देखिए रवि, आपने अपने सवाल के जरिए पूरे विवाद के मर्म को ही छू दिया है। असली प्रश्न क्या है? असली प्रश्न ये है कि ड्यूरेशन या नियम ये सब नहीं है। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री अपना पक्ष कैसे रखें सदन में आकर के। विपक्ष ये कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के सवाल पर बोलें, लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्रालय हैं और जिन मंत्रालयों की ये जिम्मेदारी है, इस केस में गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री बोलेंगे और गृह मंत्री वो तमाम जवाब देंगे जो बहस होगी। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा मौका सामने लेकर के आता है रवि, जिसमें कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। तो जाहिर है कि एक ये रणनीति का हिस्सा है। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर दल को बोलने का मौका मिले और ड्यूरेशन जो हो वो लंबी ड्यूरेशन हो। इतिहास साक्षी है, जो अब तक देश में 27 दफे नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, उसमें जो सबसे लंबी अवधि चर्चा की रही है वो एक बार तो करीब 24 घंटे तक चर्चा हुई थी। तो विपक्ष तो यही चाहता है कि ये कोई 2.5 घंटे या 3 घंटे में अटका करके चर्चा को खत्म न किया जाए। वो चाहते थे लंबी अवधि तक बात करें और शायद उसी का इंतजाम अविश्वास प्रस्ताव के जरिए किया गया है। और आखिरी में रवि, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आप जानते हैं आंकड़े क्या हैं। बहुत जबरदस्त आंकड़े आज की तारीख में एनडीए के पास, सत्ता पक्ष के पास है और इसका मुजाहरा वो 2018 में कर चुके हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एआईएडीएमके ने मूव किया था और उस वक्त ये नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और कोई नुकसान उसका नहीं हुआ था, करीब 195 वोटों से जीत गई थी। लेकिन आज जब ये मूव होगा और इंडिया का फॉर्मेशन हो चुका है, वो जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, तो ये एक दृश्य सामने आएगा कि कौन किस तरफ है। आंकड़े जो हैं बेशक वो एनडीए के पक्ष में है, आंकड़े जो हैं वो बेशक एनडीए के पक्ष में है, लेकिन हालात जिस वक्त जो मणिपुर में है, ना वो देश के पक्ष में है, ना वो इंडिया के पक्ष में है, वो किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है। जो तस्वीरें आई हैं वो क्या कह रही हैं, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल।